निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज मार्केट ने लगभग 1 साल 2 महीने बाद आज मार्केट ने अपना नया इतिहास रचा है। आज मार्केट ऑल टाइम हाई तक पहुंचा है। आज का जो हाई था लगभग था 26,310 के आसपास। पर मार्केट हमेशा ऐसा ही होता है कि मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचता है तो सस्टेन करना वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा हाई के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स का एक जमावड़ा होता है। वो आसानी से मार्केट को वहां से जाने देते नहीं है। लेकिन जो भी हो, आज मार्केट जिस तरीके से खुला, लोगों को शुरुआत में तो लग रहा था शायद पहला 2 4 10 मिनट के अंदर कि भाई मार्केट तो शायद इस बार कुछ बड़ा कर देगा, इस बार शायद मार्केट क्यों ना आज 400 तक मार्केट पहुंच जाए। ये एक अनुमान लेके ज्यादातर लोग चल रहे थे कि उसके पीछे का जो कारण है वो कल का कैंडल है। कल मार्केट लगभग 400 पॉइंट के आसपास मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया, एक ऐसा मूव दिया जो पिछले 4 दिन के लेवल्स को भी तोड़ के ऊपर चला गया। तो उसका एक विश्वास लोगों का बैठा हुआ था। अभी ये जो कैंडल बना था इसके पीछे बहुत सारे अपने अपने एनालिसिस करके सब लोग कह रहे हैं कि विदेश नीति के कारण ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। खैर देखिए, कारण कुछ भी हो, बात कारण से, क्योंकि हर बार याद रखिएगा कि ये मार्केट का जो उतार चढ़ाव है ना, वो ज्यादातर कारण रहित होता है। कारण से तो होता ही है कि भाई ये कारण हुआ, इस वजह से मार्केट आज चढ़ गया, इस वजह से मार्केट आज गिर गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना कुछ किए भी मार्केट एकदम से आपको चढ़ता हुआ दिख भी जाएगा और गिरता हुआ भी दिख जाएगा। और ऐसे सबसे ज्यादा ऐसे दिन होते हैं कि कुछ बड़ा हो जाता है इस दुनिया में, लेकिन मार्केट कोई रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा भी होता है। इसलिए हर बार मार्केट को उस नजर से मत देखिएगा कि ऐसा कुछ दुनिया में हो चुका है तो आज मार्केट उठेगा या गिरेगा। वापस आते हैं अपने काम पे कि मार्केट ने आज जिस तरीके का ट्रेड दिया है वो बहुत स्वाभाविक था कि आज छोटा होगा। जिस बारे में मैंने कल आपसे एकदम साफ साफ कह दिया था कि मार्केट जिस तरीके से 400 पॉइंट के आसपास का मूव दिया है तो ऐसा ही होता है कि अगले दिन मार्केट छोटा बन जाता है, क्योंकि सबको थोड़ा रेस्ट चाहिए। बायर्स थक गए थे 400 पॉइंट मार्केट को ऊपर ले जाते। इसलिए आज का जो दिन था वो बहुत बड़े पॉइंट्स के बीच में नहीं था। लेकिन आज ज्यादातर लोगों की नजर कहां पर थी? आज लोगों की नजर थी कि शायद मार्केट अगर 300 के ऊपर सस्टेन हो जाए, मजा आ जाए। क्योंकि मैं कल बार बार एक लेवल के बारे में बात कर रहा था जो था आपका 26,280। मार्केट बहुत आसानी से सुबह सुबह 26,280 के पास पहुंचता है, 280 को क्रॉस कर देता है, 900 के पास पहुंचता है, 90 के पास, 300 क्रॉस कर देता है। लेकिन एक बार क्रॉस हो जाने के बाद मार्केट तो वहां तक गया, फिर एक गिरावट आना शुरू हुआ। उस गिरावट में मार्केट को यह समझ में आ गया कि ये जो गिरावट, जो तेज एक गिरावट आया सुबह सुबह ही, उस गिरावट ने एक बात क्लियर कर दिया कि उस गिरावट की भरपाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उस गिरावट की भरपाई मुश्किल होगी दिन भर के विचार से। तो मार्केट जैसे गिरता गया, थोड़ा बहुत संभला, फिर गिरा, फिर थोड़ा बहुत संभलता है। तो कुल मिला के आज का जो दिन था ना वो बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन के साथ था। शुरुआत में मार्केट ने जिस प्रकार दिखाया, अब सवाल आता है कि आगे क्या हो सकता है, आगे का क्या। अब मार्केट में एक संदेश तो चला गया है कि मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई लगाया है। अब इसके ऊपर जब तक अब मार्केट नहीं जाएगा, अब बायर्स की एंट्री बंद है। बड़ा सीधा साधा यहां पे जवाब है। अब बायर्स की एंट्री से यहाँ पे इस कथन का संदर्भ क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बड़े बायर्स नहीं आएंगे। मार्केट को उठाने के लिए जो चाहिए होते हैं ना बड़े स्ट्रॉन्ग वाले, वो आपको अचानक नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर ऐसा कुछ बन जाए, और ऐसा बहुत बहुत रेयर बनता है, आप कतई भूल के इस कैंडल का उदाहरण मत दीजिएगा कि भाई मार्केट ने यहाँ पे तो कोई कंसोलिडेशन नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, और न तो यहाँ पे इतना बड़ा मूव कैसे आ गया। ये कई महीनों 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 बाद एक दिन ऐसा होता है जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, जिसके पीछे कोई लॉजिकल कारण आप कैंडल स्टिक्स पे नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इस कैंडल को छोड़ के बाकी दिनों की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से टेक्निकल होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण अगर देता हूं, आप देखिए
मार्केट यहाँ पे जाता है, यहाँ पे 2 दिन का कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट और धीरे-धीरे फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की दिशा में चला गया। फिर एक 2-3 दिन का और एक कंसोलिडेशन, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल रूप से हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे एक एक पूरे 3-4-5 दिनों का, 1 हफ्ते का एक मार्केट यहाँ पे लेवल लेके चल रहा है, फिर एक ब्रेकडाउन मिलता है, फिर धीरे-धीरे मार्केट नीचे आता है। तो पूरी तरीके से टेक्निकल है। आप इस चीज़ को कहेंगे कि ये क्या है? बस ये इसी को कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। कब यहाँ पे एकदम से मनी पंप हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे आपको कैंडल लगातार देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अब आगे आने वाले दिन हमारे लिए बायर्स के लिए अगर खासकर बात की जाए तो ऑल टाइम हाई को अब क्रॉस करेगा। फिलहाल 2-3 दिनों के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ, तो ही फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे। अदरवाइज यहाँ पे हमको अब कल की अगर मैं बात करूँ तो कल तक मार्केट आपको कौन सा पिक्चर दिखाएगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ कल पता चल सकता है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि मार्केट कुछ-कुछ अभी संकेत देना शुरू कर सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए अब एक-एक एरिया एरिया का मतलब ये होता है कि जब मार्केट किसी एरिया को तोड़ देता है ना तो उसके उसके बाद उस एरिया का वो महत्व नहीं रह जाता है। जैसे ये वाला एरिया बन चुका है और टूट भी चुका है। अब नया फ्रेश एरिया एक बनेगा। अब जो वो टूटेगा तो मार्केट फिर उसके हिसाब से काम करना शुरू करेगा। तो फिर पिछले दिनों के जो कंसोलिडेशन थे उसको मार्केट ध्यान भी नहीं देगा। इसलिए अब आगे आने दिनों में हो सकता है कि मार्केट अगर आज का जो लो है इसके नीचे काम करना शुरू कर दे तो फिर हम एक अच्छी सेलिंग की भी हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। याद रखिएगा सिर्फ यहाँ पे बाइंग 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 अपने जहन में नहीं होना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बायस्ड मत बनिएगा मार्केट में। बायस्ड का मतलब यहाँ पे बड़ा साफ है कि मार्केट 7 नवंबर से चढ़ना शुरू किया है, अभी तक कोई गिरावट नहीं आया, मार्केट और चढ़ सकता है। बिल्कुल चढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ चढ़ता ही जाएगा, बिल्कुल गिरावट नहीं आएगी। इस प्रकार का कथन, इस प्रकार का झूठा कॉन्फिडेंस भी सही नहीं होता है। आपको दोनों तरीके से तैयार रहना होता है लेवल्स को देख के कि भाई इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो फिर एक संभावना बनती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब इस चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम गहन अध्ययन करें तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि मार्केट पिछले 2 दिनों में एक एरिया में बंद हुआ है, एक चैनल में बंद हुआ है। ध्यान से अगर देखते हैं तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल तय है कि अब इस एरिया को मार्केट अगर तोड़ता है तो फिर एक सेलिंग का यहाँ पे प्रस्ताव जरूर आता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जाने की चेष्टा कर सकता है, कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ से 26,200 के लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है फिर हो सकता है मार्केट पहले 26,000 तक आएगा, फिर धीरे धीरे और नीचे तक आ सकता है। पर ये संभावित बातें हैं। एक बात और है कि मार्केट ने कल का जो एक अच्छा खासा एक अपना इमेज बनाया ना ऊपर जाके, ये कल का ये जो 400 पॉइंट का था उसको मार्केट ने क्या किया, दिन की शुरुआत में उसको तो फॉलो किया, बात को समझिएगा, उसको फॉलो किया पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। तो फिर मार्केट में क्या हुआ, गिरावट शुरू हो गया। यहाँ पे एक पतला सा ट्रेंड लाइन यहाँ से गुजरा है और जैसे ही वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है फिर मार्केट यहाँ से एकदम से नीचे गिरता है। बस मैं उसी गिरावट की मैं बात कर रहा था। और फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेके, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बड़ा है इसमें थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन के सहारे के साथ फिर मार्केट धीरे 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 1 बजे के बाद फिर एक हमने वहाँ पे एक ऊपर की तरफ चलन देखना शुरू किया। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल अगर आप देखते हैं तो देखिए, ध्यान से देखिए, एक भी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के ऊपर किसी ने क्लोज नहीं किया है। आप देख रहे हैं फर्स्ट कैंडल के ऊपर ये जो जा रहा है सबके सब विक है, विक जा रहा है, क्लोज कोई नहीं कर पाया है। यही सबसे बड़ा मेन कारण था कि आज 300 के ऊपर मार्केट जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहला 15 मिनट का कैंडल ही रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण था। इस कैंडल को, पहले 15 मिनट के कैंडल को अगर मार्केट अगर क्रॉस कर पाता तो शायद आज यहाँ पे बातें कुछ और होती। पर हुआ क्या, पहला 15 मिनट के कैंडल को किसी ने तोड़ नहीं पाया। अगर जा रहा था तो विक विक जाएगा तो क्या होगा, फिर वहाँ पे सेलर जो है और ऊपर आके बैठ जाएगी और इसका फायदा फिर ट्रेंड लाइन को मिल गया। ट्रेंड लाइन जैसा जैसा गुजर रहा था एक ऐसा वक्त आया कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बड़ा
भारी एक यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बनता, बस उसी का सहारा लेके मार्केट बड़ी तेजी से यहाँ से निकला है। आप अगर देखते हैं तो एक प्राइस एक्शन के मुताबिक यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना, एक शूटिंग स्टार बना, उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे और बेरिश कैंडल बनाया, वहाँ से एकदम से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला आता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप खुद से भी आपका खुद का एनालिसिस भी बड़ा आवश्यक होता है। ऐसी चीज़ों को इसी तरीके से देखा जाता है। और दूसरी बात, ऐसे तरीके से देखने के बाद जब आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और कैंडलस्टिक्स का भी आपका ज्ञान होता है, चैनल्स का भी ज्ञान होता है, ट्रेंड लाइन का भी ज्ञान होता है, आप बहुत जल्दी हार नहीं मानते, आप मार्केट को और नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो तौर तरीका कि पहला आधा घंटा मार्केट अपने मूव को सजाने में लग जाता है। जैसे देखिए, एक दिन पहले हमने ये देखा था कि मार्केट पहले आधे घंटे में ये जो दो बड़े बड़े एंगल्फिंग कैंडल बना दिए, यही बहुत होता है कि भाई मार्केट ने ये बता दिया कि आज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था मार्केट। क्योंकि पहला दो कैंडल देखिए कितना शानदार बना था, भरा पूरा दोनों भी कैंडल। पर ऐसा रोज नहीं बनता है। इसीलिए अगर कल मार्केट इस लेवल को, इस लेवल का मतलब यहाँ पे 200 का है, अगर मार्केट आसपास अगर खुलता है, फ्लैट खुलता है और फिर इसको अगर ब्रेक डाउन देता है तो और तेजी से गिरेगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार आपको ठहर के करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट पहले किस तरफ जाता है, पहले सपोर्ट की तरफ जाता है या पहले रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। ये दोनों बातों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो पहला आधा घंटा बड़ा ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। उसी हिसाब से फिर मार्केट अपने आप के दौड़ को तय करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।